हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की C60 यूनिट ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में नक्सली सामान भी बरामद किया है। मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ है और इस हमले में असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। वहीं 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे भी इस हमले में उनकी मौत हो गई है। मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बेटे हैं। शहीद विप्लव के परिवार का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विमान से कल देर शाम रायगढ़ पहुंचेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कायराना हमले की निंदा की है। वहीं राजनाथ सिंह ने मणिपुर हमले की निंदा की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कायरतापूर्ण हमला बताते हुए कहा कि इसके दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा मकसद दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ये समय किसी पर उंगली उठाने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण स्तर को देखते हुए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा था। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम संपूर्ण लॉकडाउन पर प्रस्ताव बना रहे हैं और प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। बता दें कि दिवाली के बाद खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का हाल कितना बुरा है कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 62 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए इस समारोह में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 35 को अर्जुन और 10 को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान से हुई। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। वहीं क्रिकेटर शिखर धवन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। बता दें कि 35 को अर्जुन अवार्ड और 10 को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी बैठक की है। बैठक में युवाओं को गुमराह करने वाली अति लुभाने और गैर पारदर्शी विज्ञापन पर चिंता जताई गई है और ये तय किया गया कि इन विज्ञापनों पर नकेल कसा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया, आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया, अब यहाँ कॉलेज बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ में जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सुरक्षा जरूरतें भारत के लोगों के द्वारा ही पूरी की जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इसके पहले भारत की सुरक्षा का काम होता तो था, लेकिन सुरक्षा संबंधी जरूरतें 7 समुंदर पार दूसरे देशों से पूरी होती थी।
निजी कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की वजह से अपने उद्देश्यों से भटक गई है। यही कारण है कि कांग्रेस परिवारवाद से आगे सोच नहीं पाती है, क्योंकि परिवार आगे बढ़े, गांधी परिवार के लोग पार्टी के मुख्य पदों पर बैठे, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। बता दें कि कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी शासक थी। वहीं नाम बदलने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे लेकर एतराज जताया है। उनका कहना है कि नाम बदलने से पहले उसके इतिहास को जान लेना जरूरी है, क्योंकि स्टेशन की जमीन हबीब साहब के नाम पर दान देने पर किया गया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति दिखती है। 15 नवंबर को पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं, जहां वो जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया, जो कि 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से लागू होगा। जम्बूरी मैदान के सामने और बाग सेवनिया थाना से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक वाहनों का आवागमन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर आज ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्मारक के दर्शन किए और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान संस्कृति मंत्री ने कहा कि वे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल की माटी लेकर भोपाल जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। मिलिए मंत्री कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री अनिला ने कहा कि भूपेश सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित हैं। नरसिंहवा विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने खरौरा में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, और जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सब परिवार शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शुक्रवार को आरंग में दिवाली मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 2023 में चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कही थी, तो वहीं आज कांग्रेस ने दीपावली मिलन समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी को करारा जवाब दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने भी डी पुरंदेश्वरी के बयान पर पलटवार किया है। मनेंद्रगढ़ में आजाद सेवा संघ ने विधायक कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने महाविद्यालय में प्रोफेसर की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर करते हुए इस दौरान कार्यालय के बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहा। रायपुर में जिला अस्पताल में मितानिन होमेश्वरी साहू और महिला पुलिसकर्मी के बीच में विवाद को लेकर मितानिनों ने प्रदर्शन किया। मितानिनों का आरोप है कि जांच और प्रसव के लिए आई महिलाओं को परेशान किया जाता है। सतना में शमशान के लिए आरक्षित जमीन पर भूमाफिया के कब्जे से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मामला कोल गवा थाना क्षेत्र के बाईपास से लगी हुई हरिजन बस्ती का है, जहां भूमाफिया से परेशान स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और प्रशासन से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिंगरौली के जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में प्रसूता को वाराणसी रेफर करने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन में प्रसूता को भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के बाद ही क्यों रेफर नहीं किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे के गर्भ में ही मौत हो जाने की खबर आई थी। बलरामपुर के शंकरगढ़ में शासकीय जमीन पर निजी महाविद्यालय बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है और ग्रामीणों ने बिना सूचना के गांव की जमीन पर महाविद्यालय बनाने का आरोप लगाया है। बढ़ते विरोध के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने प्रशासन की समझाइश नहीं मानी। विरोध के चलते निजी महाविद्यालय का भूमि पूजन नहीं हो पाया। दुर्ग आईजी ओपी पाल कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला पुलिस बल के अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। आईजी ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अच्छी पुलिसिंग के लिए निर्देश भी दिए। बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद वे पहली बार कवर्धा पहुंचे।
सिंगरौली जिले में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने अपना विवादित आदेश खबर दिखाने के बाद वापस ले लिया है। बता दें कि कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वैक्सीन के दोनों डोज जो व्यक्ति नहीं लगवाया है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। सिंगरौली में रिश्वत लेते एक ASI का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ASI युवती के मामले को रफा दफा करने के लिए 2000 रुपए रिश्वत लेते नजर आ रहा। हालांकि IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिलाईगढ़ में गोरबा गांव में चरित्र संदेह के चलते पति ने पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चंद्राम खूटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शक के चलते ब्लेड से पत्नी का गला रेत दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज बिलाईगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। निवाड़ी जिले में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला किया। साथ ही बदमाशों ने घर में रखे सोने चांदी सहित नकदी भी लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने महिला को घर में अकेले पाकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला को जीप से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया। वारदात का पूरा वीडियो CCTV में कैद हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। रीवा के जिला न्यायालय में एक आरोपी ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद वकीलों के द्वारा पकड़कर उसे दोबारा न्यायालय में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को 12 साल पुराने एक केस में सजा सुनाई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही आरोपी ने छत से छलांग लगा दी। ग्वालियर में एक 16 साल की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग की शिकायत का आधार पर पुलिस ने धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिलाईगढ़ के धारासिव में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में पीड़िता के देवर को गिरफ्तार किया है। महिला ने थाने में जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। धमतरी पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 1 साल पुरानी है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। गौरेला पिंजरा मरवाही में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 11 नवंबर को माटी कचार गांव में रहने वाली महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खरोरा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को घुमाने के नाम पर किराए के मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहने पर नाबालिग को छोड़कर भाग गया। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा पुलिस ने लूट के मामले में 9 महीने से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर सेकेंड हैंड बाइक बेचने के नाम पर युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर लूटने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 61,000 रुपए भी बरामद किए हैं। नरसिंहपुर में इलेक्ट्रिकल के व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है और आरोपी ने डाक पार्सल शुल्क के नाम पर OTP नंबर और ATM पिन का सीक्रेट नंबर लिया था और अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। मामले की शिकायत पर साइबर सेल की टीम जांच में जुट गई है। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर खड़ी बोरिंग मशीन पर लूटपाट की घटना सामने आई। अज्ञात आरोपियों ने पहले तो बोरिंग मशीन में तोड़फोड़ की, इसके बाद मशीन में रखे करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कवर्धा की पोंडी चौकी पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 1,66,000 रुपए के साथ ही सोना चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं और तीनों को अरेस्ट कर रिमांड में भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर बनाए गए घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और जुमा झटकी भी हुई। हालांकि बाद में प्रशासन ने घरों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस बल मौजूद रहा।
कवर्धा से लगे डिंडौरी जिले में 14 हाथियों का दल डेरा डाले हुए हैं। डिंडौरी के अजीनिया जंगल कवर्धा के पंडरिया वन परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एहतियातन इस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग ने हाथियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की ओर बताया है। सागर के पचारा पिपरिया रोड पर खेत में बने एक सूने मकान में तेंदुआ घुस गया, जिससे आसपास के रहवासी दहशत में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग कई घंटे तक वन कर्मियों ने कई घंटे बाद भी तेंदुए को पकड़ने में असफलता जाहिर की है। वहीं कुछ देर बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग निकला। कोरिया में नशे के खिलाफ पुलिस निजात अभियान चला रही है, जिसका समर्थन सभी वर्ग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और बच्चों ने पोस्टर और पेंटिंग के माध्यम से लोगों को ड्रग्स से दूर रहने का संदेश दिया। बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी इस साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी, और जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आदिवासियों के बहुल संभाग बस्तर में भी बीजेपी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में महिला सशक्तिकरण के लिए वैदिक महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़े लोग सहित बड़ी संख्या में जिले भर से आई महिलाएं शामिल हुई। जबलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देश पर राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत शिविर में सभी सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। राजनांदगांव में चिखली पुलिस चौकी में पुलिस जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने बैठक लेकर लोगों को समस्याएं उनकी सुनी और उनके निदान के लिए तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। बता दें कि जिले में आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महासमुंद के बागबाहरा में बिहान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 70,000 महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए फिनाइल, साबुन, सर्फ, मोमबत्ती, दिया, कपड़े और अगरबत्ती की बिक्री की जा रही है, जिन्हें नगर के लोग भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। रीवा नगर निगम वैक्सीनेशन के लिए कई लुभाने ऑफर ला रहे हैं, और इसे लेकर नगर निगम ने घोषणा की है कि दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्तियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से मोबाइल, टीवी और फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपहार में दिए जाएंगे।